तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस नेवी, डबल ए, एसएसआर, एमआर कैंडिडेट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके की कुछ और वीडियोज़ आने वाली हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि ये वीडियो और आने वाले कुछ और वीडियोज़ हैं वो देखना। इसके अलावा चैनल पर चेक करना, 1000 लूसेंट जीके का सीरीज है, वो देख लेना। श्योरिटी दिलाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इसी के अंदर से आएगा। अपने भाई पे भरोसा रखना। ये वीडियो देखो, आने वाली जो और जीके की वीडियोस हैं और 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर लो। एयरफोर्स वाई ग्रुप में जीके का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए या फिर लास्ट में आप बता देना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एयरफोर्स, नेवी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा ऐप बेस्ट ऐप है। तो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 30 अलग से और एक्स वाई के लिए अलग से 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, जिनको जाके आपको परचेज़ कर लेना है। परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको दो कोड बता रहा हूँ। पहला कोड है इंडियन V50, ये कोड डालना तो आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये कोड काम नहीं करता है, क्योंकि ये टॉप 100 यूजर्स के लिए ही है, तो एक दूसरा कोड मैं आपको देता हूँ, इंडियन V40 है ना, ये कोड डाल देना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड ऑन, देखिए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने साल का होता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो शासनकाल का कितने साल का होता है शासनकाल, तो वो होता है आपका 6 वर्षों का। सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ट्राई करिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आप अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करिए। बाकी जिन्होंने 1-2 बार दिया होगा ये क्वेश्चन, उनको रटे होंगे, उनको पता होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था या फिर पहले अध्यक्ष थे जो, वो थे जीवी मावलंकर। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी जीवी मावलंकर की जगह पे पूरा नाम लिख के आ जाता है, तो जीवी का नाम, जिसको भी जीवी का फुल फॉर्म पता है जरूर बताइएगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? तो गवर्नर को गाइज जो अपॉइंट करता है वो होते हैं प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा वीकली वॉज रिलीज्ड बाय, मराठा दैनिक किसका अखबार था? तो ये जो मराठा दैनिक वो किसका अखबार था? तो ये अखबार था आपका बाल गंगाधर तिलक जी का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए। जो क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगोत्री? बढ़िया क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी जिसका दूसरा नाम दक्षिण गंगोत्री है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज़ हाईएस्ट डैम इज़, देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है पूछा गया है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है गाइज वो है आपका टिहरी बांध, है ना, बहुत बार पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी में स्थित है।
है और ये क्वेश्चन नेवी डबल SSR एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन सिस्टर। बढ़िया क्वेश्चन है। जो कौन सा ऐसा ग्रह जो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो उस ग्रह का जो नाम है वो है वीनस, ऑप्शन नंबर सी। वीनस को पृथ्वी की बहन है ना, सिस्टर, अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA, है ना। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, USA के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, तो वो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, CJI, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा 1919 में जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह बाई गांधी इन इंडिया। भारत में गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, करेंसी ऑफ भूटान। भूटान की जो मुद्रा है, देखिए करेंसी से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको सभी करेंसी याद रखनी पड़ेंगी। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान की जो मुद्रा है वो एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि भूटान की जो मुद्रा होती करेंसी है वो है नगुल तुरुम, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थोड़ा सा नाम है, इसलिए एस्पिरेंट्स को याद नहीं रहता है। तो ये पूछी जा चुकी है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, नेवी के एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। बाकी करेंसीज आपको सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज़ मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। जो मानस अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। तो देखिए मानस अभ्यारण्य वो आपका किस राज्य में है, वो आपका है असम में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स और नेवी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू जलियांवाला बाग मस्करे। देखिए जलियांवाला जो घटना जलियांवाला बाग है, तो उसके तुरंत पहले हुई जो घटना है वो कौन सी हुई। जलियांवाला बाग के तुरंत पहले हुई जो घटना हुई वो रोलेट एक्ट हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पासेज ऑफ द रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाई महात्मा गांधी। इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। किताबें पढ़िए, नाम पढ़िए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज, है ना। हिंद स्वराज जो किताब है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, एरिया में पूछा जा रहा है ब्रैकेट में, ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। देखिए इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या फिर दमन और दीव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विद इंडिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। भारत सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है, तो वो करता है आपका बांग्लादेश के साथ। ईजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाई द स्ट्रेट। किस स्ट्रेट, है ना। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाई द विच स्ट्रेट। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पाक जो स्ट्रेट है ना, पाक, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है ना। भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है, पाक स्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भारत का संविधान कब से लागू हुआ। देखिए भारत का संविधान कब से लागू हुआ, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नेवी MR के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयरफोर्स में नहीं, लेकिन नेवी MR के पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 में
26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, और कहीं ना कहीं नेवी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और एयरफोर्स नेवी वाले सभी एस्पिरेंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदे वो किसी काम के नहीं है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप परीक्षा ऐप पे रजिस्टर कर सकते हो। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, परचेज़ करना। परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, तो इंडियन V40 कोड यूज़ करना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एक काम करता हूँ मैं कि ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर देता हूँ। अभी 25 दिए हैं, अभी कम से कम मैं आपको 150 क्वेश्चन देने वाला हूँ। उन्हीं 150 क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा, तो 150 कंप्लीट हो जाए, फिर एक पूरी कंप्लीट 150 क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगा, और उसी में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।